वेलकम बैक टू अदर वीडियो। तो आज की वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं एक ब्रांड न्यू डार्क मांगा को। तो ये जो मांगा है इसके अंदर ना मतलब जो इसके मांगा पैनल्स है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क है। मतलब उस टाइप से नहीं, इसके जो राइटर है उनने इसको सही में इसके मांगा पैनल्स को थोड़ा डार्क बनाया है कि जब ये मांगा मैं देख रहा था तब भाई लिटरली मेरे को इसके पैनल थोड़े ध्यान से देखने पड़े थे, तब जाके मेरे को उसका कैरेक्टर दिखा था। तो उसके कुछ कुछ पैनल बहुत ज़्यादा डार्क हैं और कुछ कुछ हैं अच्छे खासे डार्क, और कुछ कुछ लाइट पैनल्स भी हैं। फ्लैशबैक की स्टोरी है इसके अंदर। तो ये मांगा ना बहुत ज़्यादा तगड़ी है और इसके टोटल 8 चैप्टर है। मैंने अब ये पढ़ी तो मतलब वैसे तो उसके 7 दिखा रहा था, बट जब मैंने 7वां चैप्टर खत्म किया मेरे पास एक और आ रहा था तो मैंने थोड़ा सा उसको आगे किया, मेरे को और बारे में पता चला कि उसके बाद क्या हुआ। तो वही सा चीज़ें हैं, 8वां चैप्टर भी कह सकते हैं अपन। तो पहले मांगा को अपन कवर करने वाले हैं। तो फटाफट से वीडियो अपन देखते हैं कि जंगल में एक किताब पड़ी हुई है जिसके ऊपर लिखा हुआ है मेरा नाम है के.जी. शेट्टीमा और मैं एक पेशे से एक राइटर हूँ। तो हमें इस उस किताब में असल में लिखा हुआ था कि ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी स्टोरी है और मैं चाहता हूँ कि लोग इसे सुने और देखें। सो मैं इसमें सबको रिकॉर्ड करना चाहता हूँ पूरा दिन ये सब। तो यही सब उसके अंदर लिखा हुआ था। एंड यहाँ पे सीन चेंज होता है, अपने को एक बंदा दिखाया जाता है जो कुर्सी पे बंधा हुआ था और वो खून से लथपथ था, और उसको एक बंदा देख रहा था जो थोड़ा काफ़ी डरावना दिख रहा था। एंड वो उससे भीख मांग रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे मरना नहीं है, प्लीज़ मुझे जिंदा जान दो, ऐसे उसको मतलब बोल रहा था। तो हमें अपन देखते हैं अपनी स्टोरी के मेन कैरेक्टर को जिसका नाम है के.जी. किशिमा। अपन स्टोरी के लिए इसको सिर्फ मतलब किशिमा ही बुलाएंगे। सो इसकी जो वाइफ है उसका नाम है मिकी। फिर उसकी वाइफ अपन देखते हैं और ये मेरे को देख के काफ़ी सो यहीं पे क्या होता है कि यहीं पे इनकी बातों से अपने को पता चलता है कि इन लोगों के जो रिलेशन है वो अच्छे नहीं चल रहे हैं, मतलब वही लड़ाइयाँ हो रही है। सो यहीं पे मतलब अपना जो किशिमा है वो अपने वाइफ को बोलता है कि इधर ही पास में एक वाटरफॉल है जहाँ पे जाने से मतलब जो हस्बैंड वाइफ रहते हैं उनके बीच की सारी मतलब जितनी प्रॉब्लम्स है वो सारी सॉल्व हो जाती है। तो मतलब ये लोग फिर उसकी वाइफ भी हाँ बोल देती है, ये लोग वहीं पे जाने लगते हैं। काफ़ी देर बारिश हो रही थी और अंधेरा बहुत था, तो ये लोग गाड़ी में थे और इनके बीच फिर से लड़ाई होगी। ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे अब गाड़ी में, अब इनके बीच में वही लड़ाई हो जाती है। मतलब ये लोग रास्ता भटक जाते हैं एंड इनके इसमें लड़ाई हो जाती है और उसकी वाइफ को खूब सुनाती है, मतलब वही बोलती है कि तुम किसी काम की नहीं हो यही सब। एंड वो उसको बताता है कि अब वो थोड़ा क्रीपी फेस तो बनाता ही है एंड उसको बताता है कि तुम्हें पता है यहाँ पे मतलब अभी जैसे इधर मतलब बहुत सारे लोग खेल रहे हैं, रेस्टोरेंट है, वो पहले इधर नहीं था। इधर पहले एक वॉर का सीन था, मतलब कह सकते हो कि इधर मतलब पहले बहुत वॉरें होती थी और इधर बहुत सारे सोल्जर मरे एंड ये मतलब पूरी जगह उनके खून से लथपथ है। तो ये मतलब उसको फिर उसकी वाइफ को और बोलती है कि अच्छा तो तुम मुझे जानबूझ के इधर लेकर आए हो ताकि तुम अपनी स्टोरी ये तुम मतलब राइटिंग जो भी लिखते हो वो मतलब एक टाइप से कह सकते हो एक स्टोरी राइटर है ना। तो वो उसके लिए वो बोलते हैं कि तुम वो स्टोरी लिखने के लिए मेरे को यहाँ तक लेकर आए हो, तो इसी कारण से मेरे को लेकर आए हो, और वो उसको ये सारी बातें बोल रही है। तो देखो वो पति पत्नी में लड़ाई हो जाती है एंड यहीं पे वो उसको खूब सुनाती है कि तुम्हें याद है ना तुम्हारी ये घटिया नोवेल की वजह से हमारा बेटा मारा गया था। एंड उसको ये बात सुनकर थोड़ा गुस्सा आता है एंड वो मतलब इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है वो बोल नहीं पा रहा, बट वो गुस्सा है उसके शक्ल में दिख रहा है। एंड वो भाई लड़की है, भाई पत्नी है, हर पति गुस्सा अब करेगा तो नहीं, तो वो गुस्सा अपना पी जाता है, वो लड़ाई नहीं करता। एंड वो मतलब उसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है एंड वो बोलता है कि मेरी अपनी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, बट मैंने अभी इधर पीछे 1 किलोमीटर किसी का घर देखा था तो अपन वहाँ पे चलते हैं, उनसे मतलब मदद मांग के पेट्रोल ले आएंगे। एंड मिकी बोलती है कि चलो ठीक है। एंड वो लोग मतलब उतर के जाने लगते हैं एंड जो मतलब अब जो अपना मेन कैरेक्टर है वो क्या करता है, वो एक रेंच निकाल लेता है। उसके बाद क्या होता है ये लोग आगे बढ़ के जाने, अब क्या होता है यहीं पे मतलब अपना जो मेन कैरेक्टर है वो मतलब उसके साथ चल रहा होता है लड़की उसकी वाइफ के साथ। यहीं पे वो उसको मतलब सुनाने लग जाती है फिर से कि 1 किलोमीटर कब से हो गया, मतलब अब तक वो घर आया नहीं है। एंड उसके बाद भाई ये उसके ऊपर अटैक करता है, मतलब पीछे मुड़कर देखता है, क्रीपी स्माइल करता है, उसके ऊपर अटैक करता है। ये मतलब उसको डॉज कर लेती है एंड मतलब ये उसको मतलब उसका हस्बैंड उसको बोलता है कि तुम्हारे मतलब तुम क्या बोल रही थी, मेरी वजह से अपना बेटा मारा नहीं, वो तुम्हारी वजह से मारा है ना। और भाई एक बार तू मेरी ज़िंदगी से चल जा, मेरी ज़िंदगी जन्नत बन जाएगी। वैसे आधे साधा हस्बैंड ये मन में की बातें है ना। एंड उसके बाद मतलब ये उसके ऊपर अटैक करता है और भाई ये इसको डॉज करके भाग जाती है गुफा के अंदर, ये मतलब गुफा के अंदर चल जाती है। वैसे बताऊँ तो ये जो इसने अटैक करा है ये अपने इंडिया में तो होता क्या, एक सेकंड, क्या होता है तो इंडिया के लॉस नहीं है। और मीन्स अब जो मिकी थी वो मतलब उस गुफा के अंदर चली गई थी, अब अपना केरिश्मा भी उधर आ जाता है। एंड उसके बाद मिकी उसको बोलते हैं कि डार्लिंग हम आराम से बात कर सकते हैं, तुम्हें नई शुरुआत करनी है कोई बात नहीं, अपन फिर से नई शुरुआत करेंगे। एंड उसके बाद ये इसकी कुछ सुनता नहीं है, ये उसको एकदम रेंच खींच के मारता है उसको, मतलब कह सकते हो मतलब मरी तो नहीं होगी, रेंच ही लगा है ना। हाँ मतलब मान तो लो है बट क्या पता भाई। एंड उसके क्या हुआ, अब भी साला ये उसको खूब गाली दे रही थी, अब बेबी बेबी होता रही।
ये लड़कियां सारी बहुत बदलू होती है यार, मत यकीन करा करो। एक सेकंड, कर चुके हो? अरे अब क्या होता है यहीं पे, यहाँ पे ये उसको रेंच मारने के बाद जाए लगता है, इसको पीछे एक बच्चा दिखता है जिसकी शक्ल कुछ अच्छी तो नहीं दिखने वाली। देखो उमेश, अब क्या होता है, उसको बच्चा दिखाता है, उसकी शक्ल कुछ ज़्यादा अजीब नहीं दिख रही, बच्चा तो लग भी नहीं रहा। भगवान का रूप होते बच्चे, कौन से एंगल भगवान का रूप दिख रहा है? तो अब इन सब को हटाओ। यहीं पे अपना किरिश्मा वाला उसके ऊपर टॉर्च मारता है, बट वो बच्चा वहाँ से गायब हो जाता है, मतलब चली जाता है। एंड यहाँ पे वो आगे आने लगता है, उसको इग्नोर करके बोलता है कि शायद मेरा भ्रम होगा। एंड उसको अंदर जाने लगता है, यहीं पे मतलब उसको एक जूता पड़ा हुआ मिलता है। एंड उसको अपने को थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि एक मतलब किरिश्मा का जब बच्चा हुआ था, हाँ थोड़ा सा फ्लैशबैक है, तो इसका बच्चा हुआ था तब ये बहुत खुश हुआ था, हॉस्पिटल में हुआ था, ठीक है। एंड यहीं पे मतलब फिर फ्लैशबैक खत्म होता है। एंड ये एक जूता देखता है जो मतलब पड़ा हुआ है, वो बोलता है कि ये जूता मेरी वाइफ का तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड उसके पीछे से ठीक कोई बंदा इसके ऊपर अटैक करते हैं, मतलब सीन चेंज हो चुका है। अपन देखते हैं करिश्मा की वाइफ को, मतलब वो जो बच्चा अपने को दिखाया गया था ना, तो वो बच्चा क्या करता है, वो उसको बांध के ले आ रहा है, ये बच्चा ठरकी नहीं है। अब क्या होता है यहीं पे मतलब अपना सीन फिर से चेंज होता है। अपन देखते हैं किरिश्मा को जो उस मॉन्स्टर के अटैक से डॉज खा चुका है, डॉज खा नहीं चुका है, डॉज कर चुका है मतलब, ठीक है। एंड मतलब वो उसको धक्का देकर थोड़ा भग जाता है, कहाँ भगता है वो तो नहीं पता, बट यहाँ पे वो भगता है, उसको देखते हैं, वो मतलब नीचे को देखता है, कुछ बक्से टाइप लोहे का एकदम सुबह कह सकते हो कि थहकाना दिखता है। एंड वो उसको खोलता है, उसके अंदर मतलब जाने की कोशिश करता है, बट उसका पैर फिसल जाता है, उन्हें नीचे के गिर जाता है। एंड अपने को उस मॉन्स्टर की झलक दिखाई जाती है कि अगर ये थोड़ी सी और देगा था शायद मॉन्स्टर को काट डालता। उसके बाद हम लोग को थोड़ा फ्लैशबैक दिखाया जाता है किरिश्मा का। और इसके अंदर लोग किरिश्मा का पास दिखाया जा रहा है, जहाँ पे किरिश्मा अपने रूम से बाहर निकलता है। एंड ये देखता है कि इसकी बीवी काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग कर रही है, और भी महंगे महंगे ब्रांड्स की। वैसे तो बताऊँ तो इनका मतलब एक टाइप से कह सकते हो, इनका एक टाइप से लाइफ स्टाइल ही ऐसा था। अब लाइफ स्टाइल से मेरे कहने का मतलब है, जो अपना किरिश्मा है वो थोड़ा फेमस राइटर था। मतलब अगर तुमने जो मांगा बनाते हैं, जैसे अपने चेंसो मैन की मांगा, ब्लीच की, नारुतो की, जो जैसे अगर मान लो ये लोग हैं, तो इन लोग काफ़ी फेमस है अपने बीच में। वैसे ही किरिश्मा था, बट वो मांगा नहीं बनाता था, वो एक राइटर था। राइटर वो लोग होते हैं जो स्टोरीज लिखते हैं, जैसे जो रियल लाइफ के ऊपर बेस्ड होती है उसी टाइप के ऊपर, फिर क्या पता मनसा लिखते हैं, मेरे को पता नहीं है, बट रियल लाइफ के ऊपर बेस्ड हो रही स्टोरीज लिखते हैं, जो मैंने पढ़ी है और 2 दिन सुनी भी है। तो मतलब वो ऐसे स्टोरी लिखते हैं। एंड मतलब इनके बीच में किरिश्मा काफ़ी ज़्यादा फेमस था, बट उसकी जॉब जा चुकी थी शायद कोई ऐसा ही, तो उसके साथ उसकी वाइफ काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग कर रही थी, और किरिश्मा को पसंद नहीं था। एंड उसने उसकी वाइफ को बताया नहीं था कि उसकी जॉब नहीं है, तो उसके साथ उसकी वाइफ काफ़ी ज़्यादा शॉप कर रही थी, और तुम्हें आगे पता चलेगा कि ये कितनी हरामी है। और मैं अब क्या होता है, किरिश्मा मतलब पार्ट खत्म हो चुका है। अपन देखते हैं किरिश्मा को, जो मतलब उधर ही गिरा हुआ है बंकर में। एंड यहीं पे वो जो मॉन्स्टर था वो क्या करता है, वो दरवाजा बंद कर देता है, ये आगे जाने लगता है। एंड यहीं पे मतलब इधर बहुत सारे रूम थे, एंड हर एक रूम में कंकाल पड़ा हुआ था, तो ये थोड़ा सा डर जाता है। एंड यहाँ पे इसको एक लड़की दिखती है जो जिंदा थी। अब तुम लोगों को तो साले क्या करोगे, गंदी सोच, साले गंदी सोच कही के। अब किरिश्मा क्या करता है, मतलब उधर ही इसको देख कर थोड़ा डर जाता है कि एक लड़की इधर क्या कर रही है। एंड यहाँ पे वो उसको बताती है कि इधर 8 लोग थे, 8 की 8 मारे गए, तुम 9वें हो। और मिस अब क्या होता है यहीं पे, मतलब अपना जो किरिश्मा है वो मतलब अब उसी लड़के से कुछ बातचीत ही कर रहा था, तभी पीछे से मॉन्स्टर आके उसके ऊपर अटैक कर देता है। एंड वो बेहोश हो जाता है। वो मॉन्स्टर उसे बांध के ले आता है, एंड उसे नंगा कर देता है, उसे कुर्सी पे बांध देता है। ये मॉन्स्टर गे है पक्का। एंड उसके बाद क्या होता है यहीं पे, मतलब अपने को पता चलता है कि इसके बाजू में एक और रूम है, जहाँ पे एक और बंदा है, एक और बंदा बंधा हुआ है, और मतलब ये उससे भीख मांग रहा है कि मुझे प्लीज़ जिंदा छोड़ दो, अब मैं और सहन नहीं कर सकता। एंड उसके बाद अपने को किरिश्मा का पास दिखाया था एक बार, तो इसके अंदर अपने को पता चलता है कि किरिश्मा का जब जॉब चली गई थी, तो तब मतलब किरिश्मा इतना बड़ा राइटर था कि जब वो मतलब लोगों से जॉब मांगने आ रहा था, उसको जॉब तो नहीं मिल रही थी, बट जब वो छोटी कंपनी से जॉब मांगने आ रहा था, भाई उसको इतनी ज़्यादा इज्जत मिल रही थी, उससे हाथ जोड़ के बोल रहे थे कि सर हम आपको जॉब नहीं दे सकते, आप इतने बड़े राइटर हो कि आपके हम आपको जॉब ही नहीं दे पाएंगे, हम आपका मतलब अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, जितनी फीस लेते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। एंड किरिश्मा मतलब थोड़ा सा मतलब भाई अब बेचारा खुश हो कि नाराज मेरे को समझ में नहीं आ रहा। यहीं पे क्या होता है, यहीं पे किरिश्मा फिर चली जाता है, नहीं अभी पास खत्म नहीं हुआ है, तो यहीं पे क्या होता है, यहीं पे अपना किरिश्मा है मतलब वो उसको अपने घर जाता है। एंड उसके बाद उसको मतलब जो बीवी है उसकी, वो हद से ज़्यादा खर्चे कर रही थी। अब भाई उसको पता चल जाता है कि उसके पैसे अगर ऐसा चलता रहा तो उसके पैसे बचने ही नहीं वाले, तो वो क्या करता है, वो इन छोटी कंपनी के पास जाके भाई पूरा झुक झुक के माफ़ी मांगता है, बोलता है कि सर मुझे नौकरी दे दो, नौकरी दे दो। एंड पास्ट खत्म हो जाता है, अपन प्रेजेंट टाइम में आते हैं। रमेश फिर एक मतलब अब यहीं पे कुछ दिन बीत जाते हैं। अब 1-2 दिन तक उसको उसके बाजू वाले जो भी बंदा था उसकी आवाज़ें आती है चीखने की। एंड एक दिन ये आवाज़ आना बंद हो जाती है, एंड वो समझ जाता है कि ये इंसानों को खाता है।
तो मतलब वो क्या करता है, वो डर जाता है एंड मतलब वो फिर देखता है खिड़की की थोड़ा सा जगह थी वहाँ से देखता है, वो मॉन्स्टर से झाँक झाँक के देख रहा था। भाई मेरी ना पूरी फट जाती है यहाँ पे। तो यहीं पे क्या होता है, यहीं पे अब वो कुछ दिन तक ऐसे ही पड़ा रहता है एंड एक दिन दरवाज़ा खुलता है एंड वो क्या देखता है, तुम सोचो उसे क्या दिखा होगा भाई, मैं बताऊँ। उसको उसकी वाइफ दिखती है, खड़ी हुई है, कोई डर ही नहीं है एंड उसको उसकी वाइफ दिखती है एंड उसको देख के शॉक हो जाता है कि ये कैसी है बे। एंड उसके हाथ में उसका ही रेंच होता है। तुम्हें मांगा कैसी लग रही है कमेंट करके बता देना, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अपने को भाई ग्रो करना है भाई, 1000 सब्सक्राइबर, अपने को 4000 वॉच आवर्स कंप्लीट करना है यार। बहुत टाइम है मानता हूँ अभी, बट फटाफट से करो यार, अपने को बड़ा यूट्यूबर बनना है। हाँ व्यू जितना नहीं बट बनना है कि भाई एक दिन व्यू के साथ कोलैब करेंगे। तो फटाफट से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, मैं ज़्यूक एनिमे मेरा इंस्टाग्राम पे एक चैनल है, तो तुम जाके देख सकते हो। फेसबुक पे भी है और व्हाट्सएप पे अगर जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो, वैसे है तो नहीं बट मैं एक दिन बना लूँगा कभी ना कभी तो। बट जब भी बनाऊँगा मैं तुम्हें बता दूंगा, तो जाओ चेकआउट करो, डिस्क्रिप्शन में सबकी लिंक दे दूंगा और चैनल को सब्सक्राइब करो। और रोमिस अब क्या होता है, यही मतलब वो उस लड़के से पूछता है उसकी वाइफ से कि मिकी मेरे को आज़ाद करो प्लीज़, है ना। एंड यही तो मिकी उसको एक रेंच खींच के मारती है। भाई दोनों हस्बैंड वाइफ ना पक्का पागल है भाई। अभी थोड़ी देर पहले इससे यही भीख मांग रही थी बट इसने इसको नहीं बचाया, इसने उल्टा इसको मारा। अब वही सिचुएशन है, बस मिकी मतलब मिकी के हाथ में रेंच है, तो अब भाई ये उससे भीख मांग रहा है। पगले अगले हो गए क्या दोनों की दोनों। अब यहीं पे अपन देखते हैं, वो उसको बताती है कि मैं बच गई है। वो मतलब वो बोलता है कि तुम जिंदा कैसे, उसने तुम्हें मारा नहीं। एंड उसका तो बोलता है कि दे, वो लड़की मतलब उसको बोलती है कि देख मैं जिंदा इसलिए हूँ क्योंकि वो मेरी किस्मत है, वो मौशल लड़कियों को नहीं खाता। एंड ऊपर से उसने मेरे घाव भी ठीक करे एंड मैं यहाँ से जल्दी उसको पगला बनाकर भाग जाऊंगी और तू इधर ही सड़ते रहना। अब भाई इधर भी जेंडर इक्वलिटी आ गई। अबे हर जगह जेंडर इक्वलिटी क्यों आ जाती है बे। देखो और मेरी फ्यूज का उसको वाइफ बोलती है कि अब भाई वो तुझे मार डालेगा और मैं तो वहाँ से जिंदा चल जाऊंगी उसको पगला बनाकर, पर तू तो मर जाएगा और तेरे इंश्योरेंस के पैसों से, मतलब बोल दूंगी तू कार एक्सीडेंट में मारा गया ये वो, तेरे इंश्योरेंस के पैसों से मैं पूरी ज़िंदगी मौज करूंगी। एंड उसके बाद भाई क्या होता है, यहीं पे क्या होता है, यहीं पे अपने को केशमा थोड़ा पार्क दिखाया जाता है जहाँ पे मतलब उसको मतलब वो ऐसे बैठ के थोड़ा गाने वाने सुन रहा था और अपनी नोवेल लिख रहा था। एंड यहीं पे मतलब उसका जो बच्चा था वो भी उसका मतलब उस वक्त था एंड उसकी वाइफ शॉपिंग पे जा रही थी एंड उसको बोल देती है कि मतलब बच्चे का ख्याल रखना मैं जा रही हूँ। एंड बट वो कान में गाने लगा के सुन रहा था तो उसको पता नहीं था। यहीं पे क्या होता है, यहीं पर मतलब वो बच्चा देखो यहाँ पे वो बोलती है कपड़े निकाल लेना, वो कपड़े निकालने का बोल के तो जाती है बट यहाँ पे अपना करिश्मा गाने सुन रहा था। थोड़ी देर बाद उसको रियलाइज होता है कि यार उसने कपड़े निकालने का बोला था। फिर अपने को दिखाया जाता है कि जो बच्चा है वो मतलब कपड़े निकालने के लिए वो सीढ़ियाँ लगाता है और ऊपर चढ़ जाता है। अब भाई वो कपड़े निकाल रहा है, उसका पाँव फिसलता है, उसका जूता तो गिर जाता है बट वो बच्चा नीचे गिर जाता है। अब भाई तुम्हें पता है मर गया होगा, बच्चा है वो। अब क्या होता है, यहाँ पे केशवा थोड़ी देर बाद आता है एंड मतलब वो ऐसे बोलता है कि उसने कपड़े निकालने का बोला था उसके बच्चे को, मतलब उसको लगता है कि हाँ ये ले गई होगी। एंड यहाँ पे वो जाता है एंड यहाँ पे वो कपड़े निकालने लगता, मतलब कपड़े देखता है कि कपड़े गिरे हुए एंड वो कपड़े से देखता है तो यहाँ पर उसको उसके बच्चे का जूता दिखता है एंड वो बोलता है नहीं नहीं। एंड जब वो नीचे आके देखता है तो भाई वो देखता है कि उसका बच्चा छत से गिर के मर चुका है अब, और ये शायद 10-15 मिनट हो गए उनको इसके मरे हुए। भाई साहब ये जो दर्द हुआ ना बेचारे को, भाई बहुत गलत है। बच्चा मर गया खुद का अब भाई, बट उसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगे ना वो बहुत गलत लगे। और हमें अब क्या होता है, यहीं पे मतलब अपना जो केशव है वो मतलब बंधा हुआ था, फ्लैश बैक खत्म हो चुका है और वो खुद को कोस रहा था कि यार मतलब मेरे को कोई बड़ी जिंदगी नहीं चाहिए थी, कोई लग्जरी लाइफ नहीं चाहिए थी, एक छोटी सी बस फैमिली चाहिए थी। उसका क्या होता है, उसको वो वही बच्चा दिखता है एंड वो मतलब वो बोलता है कि मम्मी मम्मी कर रहा था एंड उसको याद आता है कि वो जो लड़की उसको मिली थी चेन से बंधी वो भी उसके बच्चे के बारे में पूछ रही थी। अब क्या होता है कि मतलब वो उसको बोलता है कि मैं तुम्हें मम्मी के पास ले जाऊंगा, बस तुम मेरी रस्सियाँ खोल दो। एंड वो उसकी रस्सियाँ खोल देता है। उसके बाद भाई मतलब थोड़ा खड़ा होता है, उसको बोलता है मुझे कपड़े की जरूरत है एंड वो उसको कहीं ले आता है जहाँ पे कपड़े तो पड़े हुए थे, कपड़े पहन लेता है बट यहाँ पे एक तलवार जैसी कोई चीज़ पड़ी हुई थी अच्छी बड़ी, तो वो उसको भी उठा लेता है मॉन्स्टर को मारने के लिए। एंड वो मतलब वो मॉन्स्टर को बोलता है कि बाहर की दुनिया बहुत बेकार है, मेरे पापा ने ऐसा बोला था, है ना, मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है। एंड वो बोलता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी के पास ले जाऊँगा। यहीं पे क्या होता है, यहीं पर मतलब अपना जो मेन कैरेक्टर है वो बच्चे को बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है, तुम एक काम करो मुझे अपने पापा के पास ले आओ। एंड वो ऐसे ही करता है। एंड यहीं पे अपने को एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे यहाँ पर उसका बच्चा मर गया था तो उसके मतलब मरण में सब जन थे, तो मतलब सब जन से शोक बना रहते हैं ना। एंड यहीं पे अब उसका ससुर आता है, मिकी का बाप आता है और इसका ससुर आता है। एंड ये भी इसको सुना लग जाता है कि तेरी वजह से हमारा मतलब तुम्हारा बच्चा मारा गया, तो ऐसे ही कुछ सुनाता है उसको। उसका भाई जो लड़की को उसका साथ देना चाहिए था वो भी उसको कितना सुनाती है। यहीं पे वो बोलता है कि इसमें मेरी गलती नहीं है, मतलब भाई वो तो अपने कान में कुछ लगा के लिख रहा था अपना,
तो उसको तो पता ही नहीं था कि कब मैं उसको लगा कि बच्चे तुम्हारे साथ गए। एंड यहाँ पे बोलते कि कब खुद को खुद मतलब उसको बोलते कि यार खुद की गलती मानना सीखो। वो जो लड़की है ना वो उसके ऊपर ब्लेम लगा रही थी कि भाई तुम्हारी वजह से बच्चा मरा है। ये गलत चीज़ है यार। और भाई कोई लड़की लॉयल नहीं होती, तुम्हें कितनी बार बताऊं, ये लॉयल नहीं है, बस पैसों का मामला था इसकी वजह से इसके पास, वरना ये भी कभी जाने की। और हमें अब क्या होता है यहीं पे अपना सीन चेंज होता है, फ्लैश में खत्म हो चुका है। अपने को एक सीन दिखाया था जहाँ पे मॉन्स्टर उसी लड़के के साथ सेक्स कर रहा था। यहीं पे भाई ये भाई गलत चीज़ है। जेंडर इक्वलिटी तो हो ही रही है, अब भाई ये क्या है, मानता हूँ लड़के हैं बट उनके साथ भी तो भाई कुछ भाई मतलब भाई क्या यार, साला मैं मांगा पढ़ रहा हूँ कि क्या पढ़ रहा हूँ, कोई बात नहीं। अब क्या होता है मतलब वो उसके साथ वही कर रहा था। एंड उसके बाद यहीं पे वो उसको बोलती है कि कोई आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं कहीं भागे नहीं जा रही हूँ और मैं तुम्हारे साथ बच्चा करने के लिए भी तैयार हूँ, ऐसा ऐसा कुछ बोलती है। उसके बाद भाई करिश्मा आता है एंड इसकी छाती में तलवार डाल देता है। एंड भाई ये मतलब ऐसे थोड़ा गिर मुड़ जाता है। एंड वो जो लड़की है वो उसको मतलब देख के भाग जाती है, मौका देख के तो भागेगी। और मिस एक और चीज़ यहाँ पर अगर तुम नोटिस करोगे तो भाई जब ये लड़की भागी तो इस बुढ़े का चेहरा देखो यार, इसे क्या लग रहा था ये लड़की लॉयल है? भाई इस दुनिया में कोई लॉयल नहीं है। हाँ कुछ लड़कियां हैं जो लॉयल है, बट तुम देख रहे हो और मैं तुम्हें भी सावधान कर रहा हूँ, ठीक है? अब बाद में मत बोलना कि यार वो कितनी लॉयल थी, कबीर सिंह बन गए। ओ कबीर सिंह, हाँ कबीर नहीं अरिजीत सिंह बन गए, तुम गाने गाओगे ना फिर तो अरिजीत सिंह कबीर सिंह जो मिला बन गए भाई। सालो सुधर जाओ, लड़कियों के चक्कर में मत पड़ो। और रमेश अब क्या होता है यहीं पे वो लड़की तो भाग गई थी, अपना करिश्मा भी उसके पीछे आता है, वो बूढ़ों को पता अटैक करके उसको बेहोश कर देता है। अब भाई क्योंकि दिल टूटा शिकता तो कहीं और ही गम में था। अब क्या होता है यहाँ पे मतलब से मारने आता है, मतलब लड़की को मारना है ना, तो यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि उसकी जो मतलब बंदी है वो एक मतलब पता नहीं क्या है सुरंग है, तो वहाँ से कूद के भाग गई। ये भी जाने लगता है बट वो बच्चा उसके पास आके बोलता है मम्मी मम्मी। एंड वो उसके अंदर उसका अपना बच्चा, उसके अंदर उसको अपना बच्चा दिखता है। एंड ये उसको मतलब मशाल जलाता है, वो लेके जाता है कि चलो मैंने मम्मी से मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे भाई एक बहुत ही ज़्यादा तगड़ी चीज़ बना ली है, तुम बस सब्र रखो। उसके बाद क्या होता है यहीं पे मतलब अब वो जो मॉन्स्टर था वो जाग जाता है। अब वो सीधे उठाता है राइफल, एक बड़ी वाली पुराने ज़माने की थी, तो वो उठाता है। ये तो यूपी से आया हुआ लग रहा है। अब भाई ये इनके ऊपर अटैक करने आएगा। वैसे मतलब जो आगे था ना, जैसे पुराने ज़माने राइफल में इधर चाकू लगाता था आगे, तो वही उठाता है, मतलब चाकू नहीं उठाता, पूरी बंदूक उठा लेता है और आगे चाकू था तो उससे मारेगा। अब वो जो अपना मेन कैरेक्टर है उसको ना उसके बच्चा दिखता है ना, वो जानने लगता है उसके साथ, उसको उसकी मम्मी से मिलाने। एंड अपना सीन चेंज होता है, अपन देखते हैं मिकी को जो मतलब यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, उसको बाहर जाने का रास्ता तो मिल जाता है। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वो बूढ़ा मॉन्स्टर आ जाता है एंड इसकी मतलब इसके मुंह पे अपनी तलवार मार देता है। ये कुछ ज़्यादा अजीब नहीं हो गया, मतलब डबल मीनिंग, बट खैर कोई बात नहीं। मतलब उसके ऐसे आँख के से पूरा पीछे से यहाँ से तलवार आर पार कर देता है, वो मर जाती है उसी पॉइंट पे। अब क्या होता है ये मतलब अब सीन ये होता है, अपन देखते हैं अपने केश शर्मा को जो मतलब उस बच्चे के साथ मतलब क्या उसकी माँ को ढूंढ रहा था। एंड यहीं पे वो मॉन्स्टर उसकी छाती के ऊपर अटैक कर देता है। ये बच्चे को तो बोलता है तुम्हारी माँ उधर है, उधर जाओ। अब अपने इसके हाथ में मशाल थी, ये उसके मुँह पे मारता है एंड वो उसको ये बोलता है बच्चे तुम्हारी माँ उधर जाओ। एंड वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है एंड उसको बोलता है चिंता मत करो, तुम मतलब तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ हैं। अब इस पॉइंट पे वो खुद को उसका मतलब वो जो बच्चा है, अब वो ये समझता था कि ये बच्चा उसका है, तो इस पॉइंट पे वो खुद को उसका बच्चा मतलब क्या बोलूँ अब मैं, वो उसको मतलब अपना बच्चा मान रहा था। अब जिन लोगों को नहीं पता बच्चा कहाँ से आया है, तो अभी अपन ने देखा कि करिश्मा की वाइफ उसके साथ कुछ कर रही थी, तो यहीं से अब एकदम से नहीं आया। ये जो बच्चा है, ये जो लड़की दिखी थी ना अपने को, ये उसने उसके साथ किया, बच्चा पैदा हुआ, तो उसी वजह से बच्चा इधर आया है, ठीक है। और तभी ये मॉन्स्टर सा दिख रहा है। अब क्या होता है यहीं पे वो करिश्मा उसके ऊपर मतलब से मशाल मारता है, उसको साइड कर देता है एंड उसके ऊपर मशाल फेंक देता है, तो वो जलने लगता है। अब क्या होता है यहीं पे मतलब उसको जलाने से पहले सीन शिफ्ट होता है, अपन देखते हैं उसका फ्लैशबैक। यहाँ पे वो उसके ससुर के पास आया था, बोलता है कि मेरे को मिक्की से डिवोर्स चाहिए। अब देखो यहाँ पे वो मिक्की की भलाई देख रहा था, क्योंकि उसको पता है कि देखो अब बच्चा मर चुका है, वो डिप्रेस हो चुका है। तो यहाँ पे अब जो दिक्कत ये है कि उसके पास क्या है, थोड़ा सा पैसा कम है, तो मिक्की के खर्चे नहीं उठा सकता। तो उसने सोचा कि मिक्की से डिवोर्स ले लेता हूँ। उसके ससुर के पास वो सीधे से बोल रहा था कि मेरे को डिवोर्स चाहिए, बट इसका ससुर इतना हरामजादा, ये क्या बोलता है कि अच्छा अब तुम मतलब मिक्की से डिवोर्स चाहिए, चलो ठीक है, मेरे को लगा तुम साथ नहीं गिरोगे। वो बोलता है कि तुम कितना अमाउंट देगे इस डिवोर्स का। एंड वो समझ जाता है कि ये बंदा बहुत हरामी है, तो वहाँ से चल जाता है। एंड अगले मतलब कुछ टाइम बाद आता है, 3-4 दिन बाद, एंड उसका बोलता है कि मिक्की और मैं कोई ट्रिप पे आ रहे हैं। एंड उसका बोलता है कि अच्छा तुम तो डिवोर्स चाहिए था ना, तो तुम मैंने डिवोर्स नहीं लिया। एंड वो बोलता है कि नहीं, अगर आप सीधे सामान जाते हैं तो मेरे को ये नौबत नहीं आती। एंड वो बोलता है कौन सी नौबत? वो भाई अपनी जेब से चाकू निकालता है एंड इन दोनों का खेल खत्म कर देता है। ये ना पक्का इताची का ज़्यादा बड़ा फ़ैन है भाई, मैं भी हूँ इताची का। मेरे पास इनफैक्ट उसकी हुडी भी रखी हुई है और उसका एक्शन फिगर भी मंगाया था, बट वो उसकी जगह उसको और ही आ गया। बट इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ मैं कि बिल्कुल उसके मार्गदर्शन पे चल रहा हूँ मैं।
भाई उसने अपनी फैमिली खत्म कर दी तो इसने अपनी फैमिली खत्म कर दी, ये ज़्यादा बड़ा फैन हो गया। ये भी क्या होता है, सीन शिफ्ट हो जाता है, अपन देखते हैं वही सीन पे यहाँ पे दोनों फाइट कर रहे थे, जहाँ पे केशव क्या करता है, वो मशाल लेता है, अपनी मशाल उसके मुंह में डाल देता है। ये फिर से ज़्यादा हो गया। अब इस पॉइंट पे क्या होता है, यहाँ पे ग्रैंड वो बुड्ढा फेंकता है एंड यहाँ पे वो बुड्ढा ग्रैंड फेंकता है एंड वो फूटने वाला होता है, वो फूट भी जाता है, बट यहाँ पे केशव बच जाता है और बुड्ढे के चित उड़ जाता है और मर जाता है। यहाँ पे अपना केशव उनके पास आता है, वो बच्चे के पास और उस लड़की के पास, और उसके बाद वो बोलता है कि डरो मत बेटा, तुम्हारे पापा ने उस मॉन्स्टर को मार डाला। अब क्या होता है, यही पहले वो उसको तो अपना बच्चा मान रहा था, तो ये उसको बोलता है कि हाँ मैं अपनी बीवी और बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब वो उसको अपनी बीवी और बच्चा मान चुका था। भाई उसकी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा दुख आया था ना, मैं क्या बताऊँ। भाई तुम समझ सकते हो कि भाई बंदा बहुत डिप्रेस हो गया था मेंटली, तो बहुत ज़्यादा हो गया था, तो उसके वजह से अपना बीवी बच्चा मान रहा था एंड उसकी मतलब वो जो लड़की थी वो उसको बोलते हैं कि चलो फाइनली तुमने उस मॉन्स्टर को मार दिया, अब अपन यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, तो अब चलो अपन बाहर चलते हैं। एंड उसके बाद वो उसको बोलता है बाहर क्यों जाना है। उसके बाद क्या होता है, यहीं पे मतलब अपना जो केशव है वो मतलब बोलता है कि अपन बाहर नहीं आएंगे, अपन सब इधर रहेंगे, अपन सब, तुम हो, मैं हूँ, अपना बच्चा है। एंड यहाँ पे वो मतलब उस लड़की को बोलती है कि तुम उसके मॉन्स्टर की तरह निकले। एंड उसके बाद क्या करता है, इसको गुस्सा आता है एंड ये अपना तलवार से लेता है एंड उसको वो मारने जा रहा होता है। क्या होता है, यहीं पर मतलब किरिशिमा है। अब ये भाई सीन खत्म हो जाता है मतलब मारने के बाद से। अब यहाँ पे ये स्टोरी 1989 में मतलब थी, अब ये साल ख़त्म हो चुका है। और हाँ, मैंने यहाँ पे बताया, जब ये मैं इसको पढ़ रहा था तो मेरे को एक चीज़ याद आई कि यहाँ पे तुमने एक चीज़ तो सुनी होगी ना कि भाई वो डायलॉग कि मॉन्स्टर को मारते मारते ऐसा ना हो कि तुम खुद ही मॉन्स्टर बन जाओ, तो यहीं भी सेम है, मॉन्स्टर को मारते मारते बंदा खुद ही मॉन्स्टर बन गया। देखो रमेश, अब अपने को मतलब थोड़ा आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 30 नवंबर 2010 चल रहा है एंड यहाँ पे अपने को दो कपल दिखाए जाते हैं जो ऐसे वो लड़ाई वड़ाई नहीं कर रहे थे, बट इनकी गाड़ी फिर से खराब, मतलब इनकी गाड़ी खराब हो जाती है एंड ये लोग आगे बढ़ते हैं। यहीं पर मतलब इन्हें एक गाड़ी दिखती है ना, मतलब कोई वही उसी लड़की की गाड़ी अपने मेन कैरेक्टर की। एंड उसके बाद मतलब उसकी नॉवल पढ़ी मिलती है, उस नॉवल में लिखा हुआ था कि मैं इस गुफा में हूँ, मैं बहुत अकेला फील कर रहा हूँ, है ना, ये सब उसके अंदर लिखा हुआ था। एंड ये लोग थोड़े आगे आते तो इन्हें गुफा मिल भी जाती है, बट ये लोग उस गुफा के अंदर चली जाते हैं। देखो एंड में दिखाया जाता है केशिमा जो बहुत ज़्यादा क्रीपी दिख रहा था, लगभग कोई बुरे मॉन्स्टर ऐसा। अब देखो यहाँ पे एक मेन बात तुमने अगर एक चीज़ नोटिस करी होगी, तो देखो जैसे वो बूढ़ा मॉन्स्टर था तो उसका एक मतलब बीवी थी और एक बच्चा था, तो मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे ऐसे भी ये लड़की आई है ना, और उसके साथ उसका मतलब हस्बैंड जो भी है वो आया है, तो क्या होगा, केशुमा उसको मतलब बांध देगा उधर सेम, एंड यहाँ पे उस लड़की के साथ थोड़ा थोड़ा करेगा एंड बच्चा पैदा करेगा, तो वही सेम चीज़ होगी। एंड उसके बाद क्या होगा, ऐसी केशुमा के ऐसा कोई और बंदा आएगा एंड वही सारी सेम चीज़ रिपीट होगी, कि तुम नोटिस करोगे तो इसके पहले भी सेम चीज़ थी, अभी भी सेम चीज़ है, इसके बाद भी सेम चीज़ हुई, तो एक टाइप से चीज़ चलती रहेगी। देखो कंफर्म नहीं हो, बट ये लूप ही हो सकता है ना, क्योंकि भाई केशुमा से एक और बंदा आ गया, अब वो उसको बांध देगा, तो उसके पहले जो केशुमा के पहले ही बंदा था, बंधा हुआ था, वो बंदा कहाँ से आया था यार, ऐसा हो सकता है। तो यार वीडियो तो प्लीज थी होगी, तो आपसे अगली वीडियो में इसी डार्क मांगा में लेकर आया करता हूँ। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सयोनारा।